तो आज देखते हैं एक कहानी दया, धोखे और एक कमाल के अंजाम की। कहानी शुरू होती है एक ऐसे परिवार से जो भले ही गरीब था पर दिल का बहुत अमीर था। उनकी बेटी बेला अपने पिता की देखभाल को बोझ नहीं अपना फर्ज मानती थी, पर उनकी ये खुशी उनकी अमीर बेऔलाद चाचा को रास नहीं आई और उसने एक साजिश रची। उसने जानबूझकर खेत का पानी रोक दिया ताकि भाई की सारी फसल बर्बाद हो जाए। बस इस एक चाल से पूरा परिवार बर्बादी की कगार पर आ खड़ा हुआ। पर उन्हें क्या पता था कि कहानी में एक राजा की एंट्री होने वाली थी। थका हारा राजा एक आम यात्री के भेस में उनके खेत के पास आकर रुक गया। वहां उसकी नजर बेला पर पड़ती है और वो उसकी अच्छाई का कायल हो जाता है। तभी उस क्रूर चाचा की नजर उस यात्री पर पड़ी और उसके दिमाग में एक और घटिया प्लान आया। वो भागा भागा अपने भाई के पास गया और बोला कि वो यात्री असल में एक राजा है। उसने शादी का सारा खर्चा उठाने का वादा किया और भाई की उम्मीदों से खेलने लगा। भाई पर भरोसा कर बेचारा पिता झट से शादी के लिए मान गया। उधर शादी में राजा को समझ नहीं आ रहा था कि सब उसे राजा क्यों कह रहे हैं। और तभी चाचा ने अपनी चाल चली। उसने दूल्हे को भिखारी कहकर सबका मजाक उड़ाया। उसने अपने भाई को ताना मारा कि उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सपना देखने की। अब अपमानित परिवार उस अजनबी के साथ अकेला था, पर पिक्चर अभी बाकी थी। अपनी सच्चाई साबित करने के लिए उस अजनबी ने एक चिट्ठी लिखी और ससुर को दे दी। उस एक चिट्ठी का असर देखिए, पूरा शाही काफिला गांव में आ पहुंचा। सारे मंत्री उस भिखारी के आगे झुके और उसे महाराज कहकर प्रणाम किया। जी हाँ, वो अजनबी कोई और नहीं बल्कि विजयनगर के राजा महेंद्र राघव थे। ये देखते ही चाचा के तो होश उड़ गए। वो राजा के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। अब रानी बन चुकी बेला ने चाचा को उसके ही कर्मों का आईना दिखा दिया। मतलब जो बुराई के लिए किया गया था वो असल में एक बड़ी भलाई बन गया। तो सवाल ये उठता है कि असली दौलत क्या है, पैसा या इंसान की अच्छाई?